लगता है कि जो सीमा हैदर है, जो पाकिस्तान से आई है, वो पाकिस्तान जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर वहाँ से कोई महिला आती है और वो भी अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ 4 मुल्कों की सीमा को पार करते हुए, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही हैरान करने वाली बात है। और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि सचिन मीना में उसको ऐसा क्या दिखा होगा जिसके लिए वो 4 मुल्कों की सीमा को पार करते हुए भारत आ पहुंची है। क्या पाकिस्तान में इससे बढ़िया हैंडसम अच्छी पर्सनैलिटी के लोग नहीं थे क्या? और जहां तक मैं खबरें देख रहा हूं, उसने मीडिया चैनल्स पे बताया कि वो 5वीं पास है। भाई जिसके पास 3-4 पासपोर्ट हो, 5 मोबाइल फ़ोन हो, 10 सिम हो, ऐसी महिला, और वो कह रही 4 बच्चे हैं। जिसके पास 4 बच्चे होंगे वो 5 मोबाइल फ़ोन पूरे दिन में रखेगी क्या, करेगी क्या उसका? इसमें षड्यंत्र जरूर है, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान से आ रही है और वो भी 4 देशों की सीमा को क्रॉस करते हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि चलो अगर उसकी नीयत ठीक भी है, एक बार के लिए मान भी लेते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो 4 देशों से अवैध तरीके से घुसपैठ करते हुए भारत में आई है? अगर उसको इतना ही प्रेम था सचिन मीना से, उसके लिए वो अपने परिवार को छोड़कर आना चाहती थी, तो क्या उसको वैध तरीके से, जब उसके पास पासपोर्ट है तो अप्लाई करती, उसके लिए आती? लेकिन इस तरीके से गलत रास्ते से, गलत रूट से इस तरह से आना, निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि भारत के खिलाफ कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हमारे देश में क्या है ना, कि जब भी कोई मुस्लिम महिला किसी हिंदू के करीब आती है तो सारे मीडिया, न्यूज़ चैनल्स इसको बहुत दिखाने लगते हैं जैसे कोई वीर जारा की फिल्म बन गई हो। लेकिन हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि ये जितना आसान दिख रहा है ना, ऐसी प्रेम कहानी है नहीं कि पबजी खेलते खेलते कोई महिला जो है किसी सचिन मीना से प्रेम करने लगती है, और वो ऐसा सचिन मीना भी नहीं जिसके पास कि बहुत बड़े बंगले हों, कोठी हो, बहुत पैसा हो, और उसके पास वो पाकिस्तान छोड़ के आ जाएगी। तो मुझे तो कुछ इसमें कंस्पिरेसी ज़रूर लगती है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसान है, और मुझे लगता है जिस तरह से UP-ATS की छानबीन चल रही है और कल भी 14 घंटे की पूछताछ हुई है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना सब लोगों ने शुरुआत में दिखाने की कोशिश की कि प्रेम में पागल हो गई, वहाँ आ गई। अरे भाई, ऐसे प्रेम में पागल होकर कोई 4 मुल्कों की सीमा को पार करते हुए नहीं आता। एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, वह तरीके से आप अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, पासपोर्ट के लिए, तब जाकर आप आते हो। सीमा हैदर है, पाकिस्तान से आई हैं। सचिन मीना के जो गांव के लोग हैं वो बहुत खुश हैं, इसे लेके बोलते हैं कि भाभी हैं, पाकिस्तान से भाभी आई हैं। एक्चुअली क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे रग रग में क्या है ना, भावनात्मक बहुत जल्दी हो जाते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं से भी कोई भाभी आई हो ना, महिला का सम्मान, आपने देखा होगा, महिला का सम्मान हमारे रग रग में, खूनों में है। और फिर कहावत है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि रार की भौजी सबकी भौजी। तो वो कहावत है कि एक महिला अगर बगल में एक भाभी आ जाए तो पूरे गांव के पुरुष इकट्ठा हो जाएंगे, पूरे गांव की महिला इकट्ठी हो जाएगी, फलानी की बहू कैसी है, समझ रहे हो? तो ये तो एक जनरल सी बात है। तो यहाँ के लोग इतना नहीं सोचते, जिस लेवल पे सोच के वो आई है ना, आम महिला, जो गांव की साधारण महिलाएं होते हैं, साधारण पुरुष होते हैं, वो इतना नहीं सोच सकता है। जो UP-ATS में काम करने वाले लोग सोच सकते हैं, क्या हम आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, बस वही अंतर है। तो वो धीरे धीरे इसकी परत खुलेगी और आने वाले समय में देखना कुछ न कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है कि भाभी जासूस है? मुझे तो लगता है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि कुछ न कुछ तो है, क्योंकि उसके चाचा भी सेना में है पाकिस्तान के, उसके भाई भी हैं, और फिर कई तरह के वीडियोज मैंने देखे हैं कि इतनी ज़बरदस्त महिला, जो कि मतलब स्टार है, फेसबुक पे भी देखा है मैंने, सचिन मीना को देखकर, अरे सचिन मीना को क्यों टारगेट किया गया? हिंदुस्तान में और भी लोग हैं, और पता चला है कि सीमा हैदर पबजी खेलने के दौरान और लोगों से भी बात करती थी। मैं आपको बताऊं, मुझे तो ये कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का भी मामला लग रहा है। अब ये हनी ट्रैप में आपने देखा होगा, बड़े बड़े अधिकारियों को भी चंगुल में ले लिया जाता है। तो फिर ये सचिन मीना तो बहुत छोटी चीज है। पबजी खेलने वाला आदमी, मुझे पता है कितना बुद्धिमान होता है। छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और उसको बड़गला सकते हैं। अभी आपने देखा जो गाजियाबाद में धर्मांतरण वाली चीजें हो रही थी, वो भी गेम के माध्यम से, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बहुत सारे जो कम उम्र के युवा थे उनको उसमें शामिल किया गया था। तो ऐसी चीजें करना बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि सचिन मीना भी कहीं न कहीं कंस्पिरेसी का शिकार हो गया है। अरे क्यों करेगा, 4 बच्चे की माँ के साथ शादी कौन करता है भाई? और अगर इतना ही था तो यहीं से भाग के चला जाता, पाकिस्तान चला जाता वो। और वो पुरुष के लिए जाना आसान था, महिला के लिए बल्कि कठिन था। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेट कौन कर रहा है? ये चीज बताती है कि डोमिनेट कर रही है महिला। वो कौन है? सीमा हैदर। वो कुछ कर ही नहीं पाएगा सचिन। ये साइज की एजेंट है। मे बी
हो सकता है, क्योंकि देखो पाकिस्तान हमारा ऐसा दुश्मन है कि हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सीधी सी बात। 2024 के चुनाव आ रहे, तो लग रहा है कि पाकिस्तान कोई साजिश के तहत सीमा हैदर को भेज के कुछ गतिविधि को अंजाम देना चाह रहा है। हो सकता है भाई, बिल्कुल इनकार नहीं सकते। देखो ऐसे मुल्क से जहाँ का पुरुष, वहाँ का बच्चा वहाँ पे कट्टरता सिखाई जाती है। अब एक छोटी सी घटना देखो, जब से ये घटना हुई है वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों पर, हिंदू महिलाओं पर, पुरुषों पर जबरदस्त तरीके से आक्रमण शुरू हो गए हैं। ये भी तो जहाँ पर इतनी कट्टरता हो, हमारा देश क्या है, टॉलरेंट है, हम सही सुनो हैं। हमारे भारत में क्या है कि मुस्लिम हो, हिंदू हो, हमारे बगल में भी कोई आ जाए ना तो हम लोग साथ में खड़े हो जाते हैं, हेल्प करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो हिंदू होना मतलब गुनाह है। अगर आप माइनॉरिटी में हो, अल्पसंख्यक में आते हो, तो आपके लिए वहाँ सर्वाइव करना आसान नहीं है। ठीक है, क्या लगता है आपको, पाकिस्तानी बहू